हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। और देखिए हम लोग आज आ गए थे। दांत को में जो टाका लगा था ना मेरा निकालते समय, उसको निकालने के लिए आई थी। और देखिए ये हमारे भानु प्रतापपुर के डेंटिस्ट हैं। बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, बहुत फ्रेंडली बात करते हैं और इलाज भी अच्छा करते हैं। और आज ना आपको अच्छा उनसे एडवाइस सुनने को मिलेंगे जो आपके दांतों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो उनके बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो पेशेंट कल इतना आ गए थे, हाथ खराब हो गए थे मेरा करते। कैसा है मैडम? ठीक है, कोई परेशानी तो कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है, परेशान होते रहते हो आप, डर भी रहते हो आ करिए बोलिए बस। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं करेगा ना भाई, फिर डरते रहते हैं। बस मुंह खोल के दिखाओ, अभी देख ही रहा हूँ, कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। डरते रहते हैं, दर्द करेगा करके नहीं करेगा, लोग लगा देते हैं वो सब आ करो। चलिए कुल्ला करिए, पानी अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। और जिस दिन हम आए थे ना दांत निकलवाने के लिए, उस दिन भी लाइट का इशू था और आज भी थोड़ा प्रॉब्लम था लाइट का। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो और जिस दिन आती हूँ मैं ना वही दिन होता है। टाका निकालते समय ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लग रहा था कि जैसे धागा को निकालेंगे फिर थोड़ा बहुत तकलीफ होगा करके, लेकिन ना धागा को पता नहीं निकालते हैं कि नहीं निकालते होंगे, लेकिन ऐसे स्प्रे से शायद निकल जाता है, क्या होता है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। धागा को खींचते हुए बस ऐसे कैंची में थोड़ा सा काट दिए, फिर ऐसे बोले हो गया, जैसे बोले ऐसे करके मैं पूछ भी रही थी उनको और धागा करके। नहीं लगाएंगे फिर कहाँ पर, साफ ही तो कर रहे हैं। घर में करवाने के लिए बोलो, दिखा रहा हूँ घर में ऐसा कर सकते हो आप, ताकि बार बार आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, काटना वाटना भी कुछ नहीं करेगा, हो गया खत्म। ये दिख रहा है ना, एक तो सुई ले लेंगे, दवाई ले लेंगे। आ करिए आप, आ करिए। सुई क्यों नहीं लगा, अभी तो साफ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं। आ करो उसमें, अभी तो साफ कितना नहीं दिखा सुई, अभी नहीं दिख रहा सुई आपको। कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी साफ की वही है। आप ऐसे कर दिए। दिख रहा है गड्ढा आपको, दिख रहा है ना अंदर गड्ढा दिख रहा है। हाँ जी, सारी अंदर दिख रहा है। हाँ हाँ, ये ऐसा पकड़ के ना आप ऐसा साफ घर में कर सकते हो। ये दिख रहा है, ऊपर डालना है, इसको दिख रहा है साफ, ऐसा करके साफ कर दीजिएगा। ठीक है, सुझाव जल्दी भर जाता है। क्या सर हो गया, जाइए। फालतू डरते रहती हैं, तो ये काम खत्म होंगे तो नहीं है ना। इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन दे दो। एंटीबायोटिक में 3 दिन कैल्शियम कर सकते हैं, उसको दे देना। ठीक है, दर्द नहीं कर रहा होगा, एंटीबायोटिक दे देना। एक तो स्ट्रिप कुछ तो परेशानी तो नहीं है सर, दर्द सूखने का आओ तो थोड़े ना है अभी, नहीं सूखा है, टाइम लगता है। ठीक, वो गड्ढा में दिखाता है, इसके दिखा रहा था। तो अभी क्या है ना, खाने खुला कर ले जाइए ना, बताता हूँ। पता नहीं थोड़ा भी कोई लगा कि मतलब
गड्ढा है, इतना गड्ढा है, ठीक है। ये तो आपकी सुरक्षित है ना, कुछ परेशानी तो नहीं? सब ठीक है, सूख रहा है, और घाव को भरने में समय लगता है, ठीक है। तो घाव को भरने में समय लगता है तो क्या है, नीचे से बढ़ते जाता है, बाद में ठोस होता है। अभी नीचे से भर रहा है, इतना गड्ढा बचा है। अभी जो सुई लगा के साफ कर रहे थे ना, तो सुई डाल नहीं रहे थे, तो जिस गड्ढा है ना तो उसको दबाते हैं ताकि प्लस आउट हो, वहाँ से निकले, है ना। इसलिए मैं सर को दिखा रहा था कि घर में आप कर सकते हो, करके बार बार घर में कर सकते हो। जैसे आप कुल्ला कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कोई खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, गड्ढा घुसेगा, दिन भर तो साफ नहीं हो सकता वहाँ से। आप तो कितना भी अच्छा कुल्ला क्यों ना करो, जो घाव लेट से भरने का कारण बता रहा हूँ, कितना बड़ा गड्ढा है अंदर में, ठीक। ये गड्ढा है, इधर से भरते भरते यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। ऐसा ये बढ़ते बढ़ते पहुँचा है। करंट में क्या है कि आपका यहाँ से यहाँ तक इतना गड्ढा भर गया है, इतना बचा है अभी, मतलब आधा भरा है, आधा बचा है, ठीक। ये बचा गड्ढा तो खुला हुआ है, खाना वाला खाओगे, घुसेगा, घुसने के बाद सड़ेगा वहाँ पे, ठीक। आप साफ करते हो लेकिन गड्ढे से निकल नहीं सकता, तो क्या होता है, हीलिंग में समस्या होती है, जल्दी हील से नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ये साफ रहे तो परेशानी नहीं है। तो इसलिए बोले कि जैसे हम क्या किए, इंजेक्शन चीज़ें करके वहाँ पुश कर दिए, पुश करने से प्लस आउट निकल गया जो गंदा था, ठीक। अगर बोला होता लेकिन गंदा थोड़ा सा निकला, ठीक है, ज़्यादा निकल तो खुद बोला होता है साफ नहीं रखे हो, लेकिन तो निकल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। तो साफ करते रहेंगे ना तो कोई समस्या नहीं, जल्दी हील हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि जो दवाई या मेडिसिन खाते हो, खाना नहीं खाना अलग मैटर है, आपके नहीं खाएंगे दवाई भरेगा जरूर, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, उतना ही है। खाते हैं तो नीचे से जल्दी भरता है तो जल्दी पैक होता है, उतना ही बस बनता है, और कोई रीज़न नहीं है दवाई खाने का, ठीक है। अभी आपका क्या दर्द वर्द कुछ नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, कुछ करने का है नहीं, सिर्फ ये है कि मेरे को हीलिंग करना है। एंटीबायोटिक जल्दी खाते हो तो नीचे से जल्दी कवर करता है, पैक हो जाता है, काम खत्म, उतना ही बस है, और कोई रीज़न नहीं करने का। बाकी क्या है, कुल्ला तो आपको 3 से 4 बार करना ही पड़ेगा, साफ रहे। और इलायची सौंफ तो मना किया था, तो मत ही खाइएगा, ठीक है, क्योंकि खाएंगे वो घुसे निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो साफ है, कुछ चीज़ें कुछ करने का है नहीं, साफ हो गया है। इतना गड्ढा बचा है भरने में, ये गड्ढा ही क्या है, वहाँ घुसेगा, पाउच बन जाता है तो निकल नहीं सकता है, इसलिए तो खाते समय थोड़ा ध्यान देंगे। और जब भी है ना तो 3 बार कुल्ला कर लीजिएगा। खाना खाओ तुरंत जाके अच्छे से कुल्ला करो, खाना खाओ कुल्ला करो, ठीक। कुछ खा रहे हैं कुल्ला करो, ज़्यादा अच्छा है, साफ रहे, कोई इशू नहीं। बाकी दवाई जैसे नहीं खाते हैं कोई इशू नहीं है। दवाई खाने का ये है, ये पर्पज़ कि दवाई खाने से क्या थोड़ा जल्दी फिलअप करता है। और ये जेल है, जेल क्या है, आप लगाना चाहो तो ठीक है, मसले में सभी जगह काम आता है। तो जेल लगाने से ऊपर का जो मसला फैला है ना, जैसे अभी टाका के बाद थोड़ा ओपन भी है, ठीक, फैला है, उसको जल्दी से जोड़ता है, कवर करता है, इसलिए जेल देते हैं कि ऊपर से जेल लगा लो, तो नीचे से घाव भरेगा, ऊपर जेल लगा, जल्दी कवर हो जाता है। बाकी कोई समस्या है, दर्द फालतू कुछ नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। तो दवाई जैसा है, लेना है तो रिपीट कर सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। घाव अपने से हील होता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, दवाई खाने से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इतनी बात है, ठीक है। बाकी ठीक है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। तो सर दांत को अच्छा साफ करने में क्या करना पड़ेगा? एक बार दांत से सफाई करवाना पड़ेगा, दांत सफाई करने के बाद उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। नाखून में गंदा लगे कैसे करते हो, साफ करते रहते हो क्या, सिंपल चीज, ठीक है। दांत में सब जगह है, कुछ भी खाते हैं ना तो चपकता है, ठीक है, चपकता है, वो चीज़ क्या है, हर जगह प्रॉपर साफ नहीं हो सकती। ब्रश एक अच्छा चीज़ है, अगर ब्रशिंग तरीका आपका सही है तो सब जगह से प्रॉपरली साफ होता है, ठीक है। कुछ ऑलमोस्ट जगह मतलब 80% जगह ब्रश से साफ हो सकता है, ठीक है, पर हर जगह तो साफ नहीं हो सकता, मुझे केस भी जाता है। तो क्या ब्रशिंग प्रॉपरली करेंगे, बताऊंगा जैसे ब्रश कर रहे हैं ऐसा आराम से कीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो साफ कर रहिएगा। गंदगी चपकता नहीं है तो समस्या इस गंदगी से है, तो ये इससे समस्या है। मोस्टली ये कहाँ पे चपकता है, आपके सामने के दांत में नीचे में, ठीक, और ऊपर के दांत में यहाँ पे। क्यों चपकता है, क्योंकि सामने दांत में जीभ के नीचे से लार निकलता है, और ऊपर में यहाँ से लार निकलता है। ऊपर में यहाँ चपकता है, दांत शुरू में ऐसे बढ़ता है, और नीचे में यहाँ से ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो यही है, अगर ये दो एरिया जो बेसिक एरिया ये मैनेज रहता है तो ये जल्दी चपकता ही नहीं, ठीक है। तो यही है, अब जो चपक गया है ना, उसको तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो मैनेज हो पाएगा, ठीक है। यदि इसको नहीं हटाते, इसके ऊपर से आप करते हो ना, तो आप किसी चीज़ को मतलब गंदगी को साफ नहीं किए थे और इस्त्री मर दिए कपड़े में, तो और चपक जाता है, ऐसा बर्निश काम होता है। तो पहले क्या है, आप इसको साफ कीजिए, साफ करने के बाद मैनेज करो। मैनेज मतलब है क्या, 2 टाइम ब्रशिंग बोलते हैं, सिंपल सा। सुबह का ब्रश बिल्कुल ज़्यादा महत्व नहीं रखता जितना रात का होता है, ठीक है। 2 टाइम रात में सोने से पहले ब्रश करके सोइए, ठीक, एक माउथ वॉश ले लो, कुल्ला करके सो जाओ, 90% डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व,
रात में कोई चीज नहीं होगा। और रात में ही सब थक जाते हैं, जीभ भी थक जाता है, शांत रहते हैं, सब खा के सोए रहते हैं, चपके रहता है, उसी चलते सड़न होता है और कोई रीजन नहीं है सड़न होने का। ठीक। और लोग बोलते हैं सर मैं तो साफ करते हैं, चीजें करते हैं, ये खाना खाने के बाद कई लोग आ जाते हैं मीठा खाने का रात में, खाना खा ले ला भाई मीठा दे और उसके बाद ब्रश स्वाद चला जाएगा, ब्रश नहीं करते। मतलब ब्रश करना जरूरी रात को, ऑप्शन ही है कुल्ला का, ऑप्शन ब्रश नहीं है, ब्रश का ऑप्शन कुल्ला नहीं है, ब्रश का ऑप्शन दातुन नहीं है, दातुन का ऑप्शन ब्रश नहीं है। ठीक है। दातुन से हर जगह साफ नहीं कर सकते। ठीक। दातुन में सिर्फ ये फायदा होता है कि उसका जो भी है, जिस चीज का बना है, चाहे साल का रहे, नीम का रहे, जो भी करंजी का रहे, वो जो जब रस चबाते हो उसको ना, तो उसका जो रस निकलता है ना, वो आपका एंटीबैक्टीरियल होता है, वो आपका फायदेमंद होता है। ठीक है। इसलिए दांत हुआ है तो स्वाद वैसा रहता है, कसा कसा और चीजें वो रहता है। ठीक। पर उससे हम हर जगह साफ नहीं कर सकते। ठीक है। वो मजबूती बस देता है। ब्रश से ये है कि ब्रश के पास उसका कोई रस तो है नहीं, पेस्ट ही है। तो पेस्ट है तो आप पेस्ट ले लो और ब्रश करो, तो ब्रश से 90 मतलब 80% जगह साफ हो जाता है। अगर दांत आपका बहुत एक्यूरेटली फिट है तो 90% साफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छे साफ रहेगा। और थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो 80% साफ हो, लेकिन ब्रश आपको सफाई कर देता है। बस तरीका होना चाहिए ब्रश का, टेक्निकली ब्रश करो, घंटों ब्रश करने का उसको तय नहीं है भाई। ठीक है। ब्रश वैसे करो। ठीक। तो ब्रश है तो ब्रश ये कुछ नहीं है, ये ब्रश है आपका, ब्रश ये पकड़े हैं, ये कर रहे हैं, ये ब्रश करते हैं तो ऐसे से घिसते हैं, ऐसे घिसने से ना यहाँ पे ये दांत है, ये मसूला है, यहाँ घिसाता है और करता है, उसके बाद बोलते हैं सर किनकिना रहा है दांत। ठीक। यहाँ नहीं होता। ब्रश करते हैं, सड़न जो हमेशा दो जगह होता है, ये दांत के ऊपर में, एक दांत के बीच में, ये दो जगह सड़न को शुरुआत होता है 90%। ठीक है। तो दांत के बीच का मेन है और दांत के ऊपर का। तो दांत के बीच जब ब्रश करते हैं बीच में, तो बीच में आप यदि ऐसा है, इसको आप ऐसे से ब्रश करोगे तो निकलेगा नहीं, ऐसे करोगे तो निकलता है। ये ब्रश ऐसे कैसे डाले, दो दांतों के बीच से निकला, ऐसे उठा, दो दांतों के बीच से निकला, तो ऐसा ब्रश करना होता है। इसमें ताकत कम लगता है और साफ ज्यादा होता है। इसमें ताकत ज्यादा लगता है और दांत ज्यादा कटता है। ये अंतर है। जब ताकत लगाना होता है तो इसके ऊपर लगाने बोलते हैं कि जो खांचा बना चबाने के लिए इस पे चपकता है, तो आप इस पे जोर से दबा के ब्रश किया करो। ठीक है। तो जोर से दबा के ब्रश करोगे तो आपको ये साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है। और जोर से दबाने इसमें इसलिए बोलते हैं, दो कारण होता है। दांत को काटोगे ना तो कुछ ऐसा जो बताया था लास्ट टाइम आपको ऐसा दिखता है, तो देखिए कि इसका जो है थिकनेस ऊपर में मोटा है, इधर पतला है। ठीक। जब हम लोग यहाँ ब्रश करते हैं तो जल्दी पकड़ाता है और आपको किनकिनाहट होती है, खासकर जो भी दंत कांति यूज करते हैं उनके साथ ज़्यादा इशू है। ठीक है। क्यों? बता रहा हूँ इसलिए, तो मैं बात तो कम से कम 10,000 पेशेंट है, सबको मना करती हूँ। दंत कांति अच्छी पेस्ट है, कारण बताऊंगा। तो ये है, ये पतला है। ठीक है। और ये आपको मोटा है, तो हम यहाँ दबा के करोगे ब्रश तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ दबा करोगे तो यही कटता है। यही कटने से क्या होता है, आपको जल्दी ये पहुँच जाता है यहाँ पे और किनकिनाता है, दर्द करता है। ठीक है। तो सबसे पहला होता है ब्रश हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट यूज कीजिए। अल्ट्रा सॉफ्ट मतलब एकदम सॉफ्ट रहता है, उसमें ताकत भी कम करेगा, साफ भी होगा, दबा के कर भी सकते हो, प्रॉब्लम कम रहता है। दूसरा पेस्ट में भी यूज होता है ना, तो थोड़ा चिकना पेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो आप मेडिकल टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। ऐसा नहीं कहता है कि एक ही पेस्ट के पीछे पड़े रहो, 2 महीने 3 महीने पेस्ट चेंज करो, कोई समस्या नहीं है। वेरिएबल करना चाहिए पेस्ट को, है ना। एक ही में पेटेंट रहोगे ना तो फिर दूसरा पेशेंट को सूट नहीं करता। कई पेशेंट भी हैं, कुछ लोग कोलगेट पर हुआ रहे हैं, कोलगेट का दूसरा पेस्ट पकड़ते दर्द करता हूँ उनका दांत, ऐसे भी है ना पेशेंट, इसलिए बोला। तो वेरिएबल कीजिए, हर 2 महीने 3 महीने पेस्ट चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ब्रश भी है, ब्रश 2 महीने में चेंज करना होता है। तो लोग पूछेंगे हमसे भैया 2 महीने में क्यों चेंज करेंगे, है ना। आप पूछो बता नहीं पाओगे, मतलब भैया कि एक बार में ब्रश किया और रख दिया और बोलो 2 महीने में चेंज करूँ, मैं क्यों चेंज करूँ, एक बात है ना, वो भी तो है क्वेश्चन में। तो ब्रश चेंज करना तब होता है जब ब्रश ऐसे फैलने लगे, पहला चीज। उसका बंच, यदि कलर वाला ब्रश है जिसमें कलर वाला ब्रिस्टल भी आता है, कलर अगर ऊपर का चेंज हो जा रहा है ना, तो आप ब्रश चेंज कर दो, तो ब्रश का है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कई लोग हैं ब्रश करने के बाद जीभ भी ब्रश करते हैं, जीभ को ब्रश से साफ नहीं करते हैं, 90% वो नहीं करते हैं, जबकि जीभ को भी ब्रश से साफ करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना जीभ पे चपकता है ना, तो जब माउथ स्टीम होता है जीभ से ही होता है ज्यादातर। ठीक है। तो जब जीभ से साफ करते हो, जीभ एक नरम चीज है, जब दबाते हो जोर से तो ऐसे हो जाता है, तो बीच का भाग बच जाता है, बचता है ना। बीच का भाग बचने से कितना भी अच्छा जीभ क्यों ना करो, आपको चिप लगता ही है, कॉमन बात है। तो भैया जब जीभ 2 बार टेम्परेचर साफ कर लिए, साफ करने ब्रश से 2 बार रगड़ लिए, फिर साफ कर लिए, तो आपको फ्रेश लगेगा। लोग ये करते नहीं है, फिर ये बोलते हैं ब्रश करने के बाद में जीभ लग रहा है, चप चप कर रहा है, चाय पी लेते हैं, ठीक लगता है। गलती है ना ये सब, छोटा छोटा गलती है और कोई रीजन नहीं है, नॉर्मल चीज है। इसको कर लेंगे उतनी काफी है, मैनेज रहेगा।
ठीक। अब अच्छे से कुल्ला से क्या है, हर जगह साफ नहीं हो सकता ना, ब्रशिंग का ऑप्शन बताया ना, कुल्ला से आप जहाँ तक है साफ रहेगा, जो फंसा रहे कैसे निकलेगा, वो तो ब्रश से ही निकलेगा। ठीक है, तो ब्रश क्या है, तो रात में ब्रश करके सोने से बेस्ट ऑप्शन है। चॉकलेट चपका रहेगा, कुल्ला कर निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा, लेकिन ब्रश कर लोगे तो साफ रहेगा। तो ब्रश से क्या है, कोताही भाई कर लेना चाहिए, मेरा सामना अगर नहीं करना है तो नहीं तो फिर मैं तो तैयारी बैठा हूँ। पेस्ट जो है दंत कांति का दर्रा पेस्ट होता है, ठीक है। दर्रा होने की वजह से जब आप उसको कड़ा ब्रश से करते हो, है ना, नरम ब्रश से करोगे तो पता कम चलेगा, लेकिन अगर कड़ा ब्रश से करते हो साफ के चक्कर में तो क्या है, जब जेब करते हो तो फिर घिसता है, वो घिसने से क्या होता है, दांत का भी परत घिस रहा है उससे, तो किनकिनाना शुरू करता है। तो यहाँ पे जितने भी है ना 90% सब पेशेंट डेंटल वाले जितने थे दंत कांति को लेके सब लेडीज हैं, है ना। जेंट्स में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन लेडीज में ज्यादा है। तो क्या दंत कांति एक हर्बल प्रोडक्ट है, चीजें हैं, पतंजलि का नाम है, और उसके बाद रगड़ते हैं तो लगता है सर हम तो दंत कांति से करते हैं, ठीक होता है करें, ठीक है। पर मैं बोला अगर एक ही पेस्ट से हो जाता दंत कांति का तो 10 ठो काहे निकाला है, पेस्ट एक ही से कर काम चला रहा है। फिर भी अगर दंत कांति पसंद है तो दंत कांति का दंत कांति मेडिकेटेड करके आता है पेस्ट उसका, हाँ लिखा रहता है, वो ब्लू कलर का होता है, ब्राउन नहीं होता, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोनों में आप कंपेरिजन करके खुद देख सकते हो कि एक में दर्रा ज्यादा है और एक चिकना पेस्ट है। तो मेडिकेट टूथपेस्ट कोई भी होता है वो चिकना ही होता है, उसमें इसमें मिल जाएगा, पतंजलि मिल जाएगा, दंत कांति मेडिकेट लिखा रहेगा, ब्लू कलर की आती है, उसमें पेस्ट निकलता है, बाकी जितना पेस्ट सब भूरा कलर का निकलता है, ठीक है। अगर दंत कांति पसंद है तो उसमें से क्या है आप मेडिकेट टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन वही है, ठीक है। बाकी जैसा नॉर्मली कोई समस्या नहीं, ठीक है आपका, ठीक है। कुछ इशू रहता है बताना है, दवाई चाहे तो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है दवाई लेना, ठीक है। अगर नहीं खाते होंगे तो लेने का आवश्यकता नहीं है। साफ सफाई ध्यान रखिए, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फिलअप हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है सर? कुछ परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ गड्ढा बना हुआ है, गड्ढा को भरने के लिए रहता है, ठीक है। दवाई नहीं खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा, ठीक। बस साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, जहाँ 15 दिन लगता है वहाँ 20 दिन लगेगा, उससे अधिक क्या होगा, उससे अधिक कुछ नहीं, ठीक है, इतना ही बस है, ठीक है। तो सब दवाई खाने जैसे परेशानी होती है तो दवाई खाने का आवश्यकता नहीं है। तो आपके यहाँ मतलब कोई पेस्ट वेस्ट नहीं रखते? पेस्ट रखा हुआ है ना, मेरे यहाँ पेस्ट रखा है, जो पेशेंट मेरे प्रीफर करते हैं, मैं भी घर में यूज करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। अलग अलग फ्लेवर का है हिसाब से, आपको क्या पता रेड चिल्ली पसंद है, मेरे को मिंट पसंद होता है ना, ठीक है, ठंडा अच्छा लगता है। पेस्ट देना बेटा, करके देखिए ना, करके देखिए। मेरे यहाँ ब्रश भी दिखा देता हूँ, ब्रश भी दिखा दो बेटा। और सर मैं ऐसे कुछ खाती रहती नहीं, लेकिन कालापन कैसे जमता है? किनारे नॉर्मली है, सबका जमता है, ब्रश करने से क्यों? ब्रश से वो नहीं जा सकता, तभी तो जरूरत पड़ता है सफाई का, ठीक है। देखिए क्या है, चाय कॉफी बिना होते ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, एक निकालो ना, पहले दिखा देते, चाय कॉफी पीना ही होता है, ठीक है। जो लोग चाय नहीं पीते हैं या दूध का चाय नहीं पीते उनका देखना दांत व्हाइट दिखेगा, जो चाय पीता है उसका दांत येलो दिखेगा, ठीक है, कंफर्म है, ठीक। इसके अलावा क्या है, मोस्टली जितने लोग मंजन करते हैं, गुड़ाखू मंजन करते हैं, उनका दांत काला दिखेगा। या फिर आप किसी प्रकार का मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन के इन द सेंस क्या होता है, आप वो ले रहे हैं, जैसे फेरस से आयरन का सिरप पीते हैं, तो आयरन के सिरप से स्टेन होता है, दांत में चपकता है, ठीक। और ये जो चपकता है ना, एक तो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाता, उसकी वजह से नहीं निकलता है, और दूसरा क्या है, ये थिन फिल्म बन जाता है, फिल्म है वो चपका रहता तो निकलता नहीं, स्केल करना पड़ता है, स्केलिंग इसी कहते हैं कि सफाई करना पड़ता है। पर अगर प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं तो नहीं होता है, चपकता नहीं आसानी से, पर हर जगह नहीं कर पाते ना, समस्या यही इसलिए होता है। और एक जगह शुरुआत होता है तो थोड़ा सा बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि हम डेंटिस्ट हो के हमारा जब जगह साफ रहे, ऐसा नहीं है भाई, हम दुनिया भर खाते पीते हैं, लेकिन ये है कि हमको पता है कि भाई कहाँ पर परेशानी हो, हम क्या कर सकते हैं, ये हमको आपसे बेटर नॉलेज है, इतनी बस। बाकी और सर जैसे दूध और चाय पीने से भी कुल्ला करना चाहिए क्या? कुल्ला करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, पर करना तो है, अलग बात है, ठीक है। चाय कॉफी जो भी पीते हैं हम लोग ना, सब दूध पीते हैं तो सफेद सफेद चपकता है, क्लियर है। बच्चों को देखो, सबको निकालोगे तो मुसड़ा और दांत के बीच में देखना आपको सफेद सफेद चपका दिखेगा, ठीक है। वही चीज जब चपकते जाता है ना तो हार्ड हो जाता है, पहले वो पतला फिल्म रहता है, ठीक है। बड़ों में भी यही रहता है, चाय पीते फिल्म रहता है, हम लोग कहते हैं 2 टाइम साफ करो, नहीं करते हैं, 1 टाइम साफ करके फुर्सत रहते हैं। तो जब एक बार सुबह साफ कर लिए, दिन भर तो सब कुछ खाए हो, खाने के बाद वो रखा हुआ है, जब और खाते वो चपकता है, तो चूंकि साफ नहीं तब तक रात भर में और स्टोनली बॉन्ड बनता है और चपका हुआ है, फिर हम कोशिश करते हैं साफ करने का, होता नहीं, बाद में पत्थर जैसा होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं, साफ करते हैं, तब निकलता है, तब तक दूसरा उचल दिया रहता है, ऐसा है। जैसे 2 टाइम साफ करेंगे मैंने जरूर करेंगे,
रात में बस करके सोइए, इतनी कर लो, मेरा सपना नहीं होगा। अच्छा हाँ। बढ़िया। नहीं तो ऐसा है कि 90 डेंटल क्लिनिक क्यों चलता है, 10 में से 10 पेशेंट को डेंटल की समस्या है। आप डॉक्टर के पास जाएगा तो बता देगा, ठीक है। लेकिन एवरेज मान चलो 10 में 10 को नहीं कहोगे, तभी 10 में से 8 पेशेंट को दांत की समस्या है। पर तब आता है बंदा जब दांत दर्द करता है, ऐसे नहीं आता है। जब मुंह खोल के दिखाए डॉक्टर बता देगा, दुनिया भर का इतिहास बता देगा, ठीक है। पर तब आते हैं जब दांत में दर्द होता है, तब समझ में आता है कि समस्याएं और भी है। भगवान वैसा बनाया है चीजों को कि आसानी से दर्द नहीं देगा, पर मौका देता है। भाई अभी सड़ रहा है, काला काला दिख रहा है, दिखा लो। अभी किनकिनारा दिखा लो, नहीं भाई पिरा के जाऊंगा तो भाई पिरा लो, फिर जाओ भैया डॉक्टर के पास। ऐसा है, सबको होता है ना, सबको दिखाता है, ऐसा है। मैनेज कीजिए। ये ब्रश किसी भी कंपनी का लोगे आप, ब्रश में हमेशा नीचे लिखा था अल्ट्रा सॉफ्ट, अल्ट्रासॉफ्ट हाँ लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग क्या है पीछे पढ़ते नहीं है। आप लोगों का थिंक ये होता है कि 70 रुपए का ब्रश नरम ही होगा, है ना। 70-80 रुपए का ब्रश ले रहे हैं तो नरम ही होगा, अपन ये सोचते हैं, ठीक है। और जैसे सर मतलब ये एक जिग जैग करके मिलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है क्या? वो भी ठीक है, जिग जैग ठीक है। पर जिग जैग ब्रश भी है तो पीछे देख पढ़ा करो ना। अल्ट्रा सॉफ्ट क्या है, ब्रश का भाई उसका डिजाइन में कलर डाल दूंगा, चीजें डाल दूंगा, काट के लगा दूंगा, आधा लगा दूंगा, उससे क्या मतलब। लेकिन अगर वो कड़ा है तो कोई मतलब के काम करें, उसका दांत घिसेगा, उससे मथुरा घिसेगा, ठीक है। सॉफ्ट है, जिग रहे चीजें रहे सब ठीक है, बढ़िया है, पर सॉफ्ट है। दुकान में जो भी मिलता है ना, पीछे पढ़िएगा मीडियम लिखा होता है मोस्टली। राशन दुकान में जो मिलता है ना, मीडियम लिखा रहता है। जब आप नरम ब्रश लेते हो तो उसे पीछे पढ़ा कर उसमें लिखा रहता है सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट। तो अल्ट्रा सॉफ्ट यूज कीजिए, ब्रश दांत में घसे कम, चीजों का परेशानी कम हो, ठीक है। और पेस्ट कैसा है कि पेस्ट जैसे मेरे पेशेंट इसको पसंद करते हैं, यहाँ पे आप करके देखिए, आपको कैसा लगता है बताएंगे, ठीक है। अच्छा पेस्ट है, मैं तो घर में यूज करता हूँ, इसलिए बोला अच्छा पेस्ट है। तो यूज करके देख सकते हैं कैसा है। तो इन सब में क्या है, चिकनाहट कम होता है, दर्रापन कम होता है। तो दर्रापन कम होने की वजह से सेंसिटिविटी कम आती है, ऐसा है, ठीक है। मेरा सही पढ़िएगा, यहाँ लिखा है ट्वाइस ए वीक इन केस ऑफ रेगुलर टूथपेस्ट, ठीक है, यहाँ लिखा रहता है। तो ये आपको है, इसको सप्ताह में कोई 2 दिन यूज करना है, 2 दिन बस, 2 दिन बस, ठीक है। आपको जो रेगुलर कोई भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हो रेगुलरली, उसकी जगह पे उस दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपके पास जो पेस्ट उसको यूज कीजिए, गुरुवार को इसको कीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार उसको यूज कीजिए, सोमवार इसको कीजिए, ठीक है। तो आपके क्या है, जो भी गंदगी जमते रहता है वो वॉश आउट हो जाता है, तो वाइटनेस बरकरार रहती है, साफ सुथरा रहता है। और ये क्या है, साफ कर देता है। इस कारण से लोग ना, कई लोग 2-3 बार यूज करते हैं तो किनकिनाहट आ जाएगा दांत में, अच्छा दर्रा ज्यादा है, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये चिकना पेस्ट है या कोई भी पेस्ट चपक रहा है दांत में, तो गंदगी कोई चीज चपक रहा है, आप कैसे करोगे। गंदगी चपक रहा है तो आप उसका वॉश आउट करोगे ना, वॉश आउट कैसे करोगे। तो भाई जो चीज चपका है, चिकना पेस्ट से चिकना ब्रश से जाएगा नहीं, तो आप थोड़ा सा इसको लेते हो, तो इससे क्या था, पॉलिशिंग पेस्ट उसकी जगह इसको यूज करते हो तो ये साफ कर देता है, तो आपको स्टेन जल्दी लगता नहीं, चीजें साफ रहती है, अच्छा है। तो मैं इसको खासकर क्या है, इसके बाद जैसे जो सफाई करते हैं दांत ना, दांत सफाई करने के बाद देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि दांत साफ हो गया, साफ होने के बाद कोई चीज चपकने वाला रहेगा तो चपकेगा नहीं ना। और किसी ऑलरेडी गंदा चीज में आप इस्तेमाल करोगे तो उसको बर्निश करेगा, मतलब चिकना करेगा और रगड़ के चपकाएगा, समझ रहे हैं। तो सफाई के बाद ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन आपके बिना सफाई का, ठीक है। बिना सफाई करोगे तो ऐसा है कि गंदा कपड़ा है, गंदा है, साफ नहीं, वो प्रेस मारोगे तो चपक गया, इस्त्री हो गया ना उसका, वैसा काम करेगा, ठीक है, वैसे काम करेगा। हाँ मतलब यह है कि अब कोई चीज गंदा है, ये दर्रा है, आप घिसोगे उसको, है ना, घिसोगे तो उसको और घिसेगा ना, जो चपका हुआ गंदा, मान लीजिए में गंदा है, चपका हुआ है, इसको पॉलिश करता हूं मैं, तो गंदगी तो हटाया नहीं हूँ, तो जो गंदगी होगी तो पॉलिश होगा, समझ रहे हैं। तो कम से कम वो चपके ही रह जाएगा, भले उसके ऊपर में कोई गंदगी ना चपके, लेकिन वो चपके ही रह जाएगा, वो साफ तो नहीं हुआ। तो इसलिए क्या है, पहले वो गंदगी साफ कर लो, साफ करने के बाद फिर अब जो चपक रहा है तो इसको इस्तेमाल करते रहो, चपके ऐसा, उससे बेनिफिट ज्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं सफाई वाले करो फिर मैनेज करो। तो उसको कोई काम नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा काम, जो गंदगी चपक रहा है वो साफ रहेगा, लेकिन आप बोलोगे कि सर पूरा साफ हो जाए इस टाइप से कहोगे तो वो थोड़ा पॉसिबल, तो उसलिए तो आपको हटाना पड़ेगा गंदगी, तो ऐसा है। ये कि जो अभी रिसेंट में चपक रहा है, चीजें हो रहा है, वो साफ हो जाएगा।